सो हाय गाइस, दिस इज जसवा बेक। आज के इस वीडियो में आर्ट्सवा क्लास 9 चैप्टर 12 सर्किल चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस हो चुका था, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है वो पार्ट 4 वीडियो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। यहाँ पर O जो है वो इस सर्किल का सेंटर है। एंड कॉर्ड AC एंड BD, कॉर्ड AC और BD इंटरसेक्ट एट E if angle AEB 110 degree and angle CBE 30 degree, then angle ADB एंगल हमको बताना है क्या होगा। हमको एंगल ADB बताना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, AB कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है और AB कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो सेम अगर कॉर्ड से दो जगह एंगल बन रहा है तो वो दोनों एंगल क्या होगा, वो बराबर होगा। तो मेरा जो पर्पस है वो ये एंगल निकालने का है। अगर हम किसी मेथड से ये एंगल निकाल लेते हैं तो ये एंगल मतलब निकल जाएगा। तो ये एंगल मेन जो मेरा पॉइंट है, ये एंगल निकालने का है। ये एंगल जो है वो हम कैसे निकालेंगे, ये एंगल निकालने के लिए हमको ये एंगल अगर निकाल लेते हैं तो ये एंगल निकल जाएगा। तो ये एंगल हम सबसे पहले निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एंगल CEB क्या हो जाएगा, एंगल CEB इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, 180 माइनस 110 डिग्री। और किस थ्योरम से, बाइलिनियर पेयर थ्योरम, बाइलिनियर पेयर। यहाँ पर लीनियर पेयर इसलिए लगा है क्योंकि AC जो है वो कॉर्ड है और कोई भी कॉर्ड क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई यहाँ पर लाइन अगर जा रहा है तो वो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री। ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है। और अब हम क्या करेंगे, ECB एंगल निकालेंगे। एंगल ECB एंगल कैसे निकलेगा, बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल हमको मालूम है तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। 180 में से दोनों एंगल का सम करके घटा देंगे। तो 70 प्लस 30, 180 माइनस 70 प्लस 30, 110, 100 डिग्री। और यहाँ पर 80 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 80 डिग्री। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ECB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। ये एंगल निकालना है और ये एंगल दोनों एंगल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और हमको यहाँ पर एंगल ECB निकला है। यहाँ पर हम इसको आगे
एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ECB एंगल कितना है 80 डिग्री है तो ACB एंगल भी 80 डिग्री ही होगा। एंगल ACB भी कितना होगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम यही लिख देंगे, एंगल ACB कितना है 80 डिग्री है तो एंगल ADB भी 80 डिग्री ही होगा और यही हमारा आंसर है। और इसका ऑप्शन जो है वो सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको ऑपोजिट से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle, in the given figure O is the center of a circle in which angle OAB 20 डिग्री है, एंगल OCB 50 डिग्री है और हमको निकालना है AOC, ये एंगल निकालना है। एंगल AOC जो एंगल है वो इस कॉर्ड से बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है और इस कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो मेरा मेन जो एम है वो ये एंगल निकालने का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, OA और OB दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है और दोनों क्या है, रेडियस है। OA इक्वल टू OB, तो दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री। और एक और बात है, OB और OC दोनों क्या है, रेडियस है। यहाँ पर OB और OC दोनों क्या है, रेडियस है। तो इस दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो OB के अपोजिट ये एंगल 50 डिग्री है, तो OC ये साइड का अपोजिट ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो एंगल OBC इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल निकल सकता है एंगल CBA। एंगल CBA कितना हो जाएगा, CBA 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। और यहाँ पर क्या देखते हैं, AC कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है और AC कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है। जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो दोगुना होगा। सर्किल के कहीं और रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है एंगल तो उसका दोगुना, तो 30 गुना 2 इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो इसको आप इससे लिख लीजिए और इसका आंसर जो है 26 डी में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है।